रहा है, वाई? इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनका आंसर लूंगा, उनका क्या कहना, आइए मिलकर जानते हैं। बस ये कि सऊदी अरेबिया ने इंडिया को गिफ्ट दिया सर। गिफ्ट क्या दिया? 20 रियाल का एक नोट दिया। उसके ऊपर क्या किया है कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जो कि पाकिस्तान के पास है, उस कश्मीर की एक तस्वीर बनाकर इंडिया के मैप में इंक्लूड करके इंडिया को गिफ्ट किया। क्या कहना चाहेंगे? मैप में आपके कहने का मतलब ये है कि जो कश्मीर और गिलगित जो हमारे पास है इस टाइम, उनका मैप उन्होंने इंडिया के मैप के साथ मर्ज कर दिया। Exactly. वो इंडिया के टेरिटरी में शो करवा के भेजा है। तो कैसे देखते हैं आप तो हम तो बड़ा कहते हैं कि सऊदी अरेबिया हमारा है, सऊदी अरेबिया हमारा है, लेकिन सऊदी अरेबिया भी यहाँ पर इंडिया का साथ दे रहा है। क्या करेगा पाकिस्तान? ये जो बात आपने की है कि सऊदी अरेबिया इंडिया का साथ दे रहा है, उनके मुल्क के सऊदी अरेबिया की जो हुकूमत है उसने इस चीज़ की तस्दीक की है। उन्होंने इस टॉपिक पे क्या बयानिया दिया है, क्योंकि मुझे इस चीज़ का भी आपसे पता चल रहा है, बी ऑनेस्ट। मुझे नोट शाया करके इंडिया को गिफ्ट दे दिया हुआ है। दे दिया। उसके ऊपर उन्होंने, उनकी गवर्नमेंट ने उसका क्या रद्द अमल का था, उनकी गवर्नमेंट ने क्या रद्द अमल क्या होगा? सबके सामने एक नोट छाप रही है भाई। नोट छापना कोई आम बात है कि गवर्नमेंट सबसे मंजूरी लेके नोट छाप के आप आगे देते हो ना भाई? वो इंडिया के टेरिटरी में शो करवा के, कश्मीर को शो करवा कर देना, आप समझ रहे हो कि अभी भी इसके ऊपर भी कोई मतलब कि वेरिफिकेशन चाहिए? नोट बन गया भाई। लेकिन जहाँ तक रही बात गिलगित की, मुझे नहीं था लगता कि उसको जो है ना वो इस तरह मर्ज होना चाहिए था उसके। क्यों गिलगित को क्यों नहीं होना चाहिए? ना गिलगित को ना कश्मीर को, क्योंकि हम लोग शुरू से ही ये पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से ही एक चीज़ जो देखी है, जो शुरू से एक बचपन से जो एक बुक्स पढ़ रहे हैं उनके ऊपर यही है कि गिलगित और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ मर्ज है, वो पाकिस्तान के एक हिस्से हैं। वो पता कि गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी कब हुई थी? गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद में आज़ाद करवाया हमने। आज़ाद करवाया, लेकिन था तो वो हमारे साथ ना, है तो वो शुरू से। उसके पीछे जो भी बैकएंड पे जो कोशिशें थी, जो भी सारा उसका मामला था उसकी आज़ादी के लिए, वो सारा एट द बैक एंड पे हो तो हमारी तरफ से रहा था ना। वो इंडिया अभी भी क्लेम करता है कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जो हमारे पास है, वो क्लेम करता है कि ये भी पार्ट कश्मीर में आते हैं, ये भी हमारे हैं। नहीं, ये उनके क्लेम करने से ना तो वो चले जाएंगे, ना उनके क्लेम करने से आ जाते हैं। इसके पीछे प्रॉपर एक वर्किंग होती है। वो अपना अगर कोई चीज़ है उनके पास, कोई डॉक्यूमेंटेशन जिस तरह होती है हर चीज़ की, मैप की एक क्वेरिंग होती है। मैं लड़ झगड़ के कही जाऊँगा कि ये माइक मेरा है, ऐसे तो नहीं हो जाएगा माइक मेरा, ठीक है? एक चीज़ है ही आपकी, उसके लिए आपके पास इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। एक चीज़ है ही हमारे पास, मेरे पास, उसके मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। मैं उनसे किस तरह जाके एक बात कर सकूँगा? ये सिर्फ एक बातों की बातें हैं, ऊपर से आने वाली बात है सिर्फ, और इसमें कोई बात नहीं है। मतलब आपको इसमें कोई सच्चाई नहीं लगती? और जो सऊदी अरेबिया ने ये जो उनसे मैप दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे भाई? सऊदी अरेबिया बहुत सपोर्ट करता है इंडिया को हर मामला के ऊपर। आप देखेंगे तो इंडियंस आपको सऊदी अरेबिया के हर एक सिटीज के अंदर सऊदी अरेबिया मिलेंगे। वो जहाँ तक रही बात ना कि सऊदी अरेबिया के इंडियंस मिलेंगे, सिटीज वो मिलेंगे, ठीक है? पाकिस्तानी भी काफ़ी हैं वहाँ पे, हर जगह पे होते हैं। लेकिन जहाँ तक रही बात कि अगर वो पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया अगर इंडिया को सपोर्ट कर रहा है ना, बातों में मैं आपको सपोर्ट कर ही जाऊंगा कि यार टेंशन ना लो, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे तो मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा। आपको पता है कि सबसे जो दुनिया के सबसे फास्टेस्ट जो इंटरनेट लाइन है वो सी के जरिए, समंदर के जरिए पहले सऊदिया ने इंडिया को दी थी, लेकिन अब इंडिया ने सऊदिया को दी हुई है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट साथ कर रहे हैं। और आप देखेंगे तो इंडिया ने जितनी इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया के अंदर की हुई है, सऊदी अरेबिया ने जितनी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर की हुई है, आप इस बारे में थोड़ा सर्च करिएगा, फिर आपको हक़ाइक़ सामने आएंगी। वो तो ठीक है, आपकी बात ठीक है। आप पैसे की पावर है या नहीं? सारी बात है, इंडिया सुपर पावर बन गया पैसे के हिसाब से, इकोनॉमी के लिहाज से बता। नहीं बनता, एक बन सकता। उसकी इकोनॉमी जितनी हम लोग देखते हैं इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं ना। वो कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया यार, बन गया, ठीक है, आपके कहने का मतलब है बन गया, लेकिन बैकएंड पे उस तरह के सारे सिस्टम्स भी तो होने चाहिए। मेरे कहने के हिसाब से नहीं भाई। आप गूगल पर सर्च करें, आप स्टैटिक देखें तो वो बन गया। यूके को बीट किया भाई उसने। सॉरी सर, आपकी बात काट रहा हूँ, हो गया, बन गया, ठीक है। बैकएंड पे सारे एक प्रोसीजर्स होते हैं। बैकएंड पे डॉलर्स, मेरी इकॉनमी, पाकिस्तान की इकॉनमी अगर स्टैंड अप होके नंबर 2 पे आ जाएगी, मेरे पास बैकएंड पे कोई इस तरह के प्रोसीजर्स होंगे, इस तरह के कोई बंदे होंगे तो फिर ही वो सरवाइव कर सकेंगे ना। आज अगर वो आपको 5th नंबर पे नज़र आ रहा है, 1 साल ठहर जाइए, ठीक है? जिस तरह के उनके वहाँ पे क्राइसिस चल रहे हैं, जिस तरह के सारे मामला चल रहे हैं, तो ये एकदम से ही आपको बैकएंड पे नज़र आएगा कि पता लगेगा वाकई
अगर एक दफ़ा ऊपर गया ना कि सिर्फ हवा की बात ही है, ऊपर गया तो इंडिया के डेवलप होना कोई हादसा नहीं है सर। आप 2090 के टाइम में देखिए क्या था, हमारे रिजर्व और इंडिया के रिजर्व तकरीबन सेम थे, लेकिन अब की रिजर्व आप देखेंगे तो आसमान जमीन का फर्क है सर। उनके फॉरेन रिजर्व आप देखें तो हमारे, आपको पता कितने बचे हैं हमारे अकाउंट के अंदर, हमारे पास कितने पैसे बचे? जी ये ना हमारे पाकिस्तान के पास ना शुरू से लेके अब तक शुरू में कायदे आज़म और जो जनरल्स और ये जो आए थे ना, जो उनके मतलब एक कोलीग पार्टीज थी, सिर्फ उनके टाइम में एक चीज़ स्टेबल हुई है। उसके बाद जो भी आया है ना वो उस हिसाब से कर ही नहीं सका। अब आप मतलब आप कह रहे हैं, मेरी बात सुने पहले, आपने कहा कि इंडिया की जो इकोनॉमी वो स्ट्रांग नहीं है, वो आपने कहा कि गुब्बारे की तरह तो अभी कल भी फट सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया कोई हादसे के तौर पर इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रांग नहीं हुआ भाई। ये 90 आप 2000 के बाद आप रिसर्च करें, इकोनॉमी 2002 3 4 5 6 7 8 इस तरह से उनकी ग्रोथ में इजाफा होता गया। जो भी पॉलिटिशियन आता उनके हक में काम करता, मुल्क के मफाद के लिए काम करता सर। हमारे पास भाई हमारे एक मिनट आपने कहा हमारे पास, आप अपनी मिसाल बाद में दीजिएगा, पहले मैं बताता हूँ आपको। सर उनकी इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है सर, हमें इसको तस्लीम करना पड़ेगा। हमें ये चीजें नहीं सोचनी पड़ेगी, ये चीजें नहीं सोचनी चाहिए कि आज है तो वो कल नहीं है तो अभी जाएगी, अभी गुजर जाएगी वो इकोनॉमी। सर वो उन्होंने मेहनत की है सर, मेहनती कौम है। देखिए उन्होंने मेहनत की, एक चीज़ अच्छी चीज़ है, उन्होंने मेहनत की, वो उस चीज़ को ग्रोथ तक लेके आए। बैक एंड पे कोई ना कोई बंदे ऐसे हैं जो उसको ग्रोथ तक लेके आए। हमारे पास पाकिस्तान के पास इस तरह का कोई भी बंदा नहीं है। सऊदी अरेबिया ने इंडिया को एक गिफ्ट दिया। गिफ्ट क्या दिया मैं बताता चलो। 20 रुपए का रियाल, 20 रियाल का एक नोट दिया जिसके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान और उसके ऊपर कश्मीर, आज़ाद कश्मीर जो है उसका नक्शा बनाया हुआ, नक्शा बनाकर वो इंडिया के मैप में शो करवा के इंडिया को गिफ्ट किया। क्या समझते हैं आपके सऊदी अरेबिया को? हम कहते हैं कि भाई सऊदी अरब हमारा, तो सऊदी अरेबिया यहाँ पर इंडिया का साथ दे रहा है कश्मीर के ऊपर, इसको कैसे देखते हैं आप? सर बेसिकली सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान से उसका कनेक्शन कम और इंडिया से ज़्यादा है। पाकिस्तान से बेसिकली कनेक्शन इसी वजह से हम लोग उनका जो है टूरिज़्म जो है वो इंक्रीज़ कर दें, टूरिज़्म रेट। तो हज उम्रा की वजह से हम लोग जाते हैं, पाकिस्तानी बेसिकली मुस्लिम्स हैं। तो बाकी इंडिया के साथ उनका जो है एक पॉलिटिकली और एक फाइनेंशियली उनका चलता रहता है आपस में। पाकिस्तान ने जो है उनसे लोन्स वगैरह भी लिए हुए हैं काफ़ी, तो इस वजह से थोड़ा पाकिस्तान बैकवर्ड जा रहा है। तो वो ये चाह रहे हैं कि जो कंट्री ज़्यादा फाइनेंशियली और वैसे एरिया वाइज स्ट्रॉन्ग होगा तो वो उसकी साइड लेंगे। तो इसीलिए इंडिया और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान और सऊदी